उसके बचे हुए खंडों में ये देखो, टीवी पे देख सकते हैं आप। ऐसे कैसे बनाना है एक बार और दिखाओ। ऐसे आपको देखो, आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। इस तरह से यंत्र बनाकर चंदन से ओम लिखिए, उसके खंडों में नमो नारायणाय ऐसा लिखिए और फिर भगवान जी को स्थापित करिए, पूजा करिए चंदन तुलसी पत्र चढ़ाकर। फिर अपने गोपाल जी को इस थाली पर स्थापित करिए। गोपाल जी को स्थापित करके फिर गोपाल जी को आप नहलाइए, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। आप भगवान जी को प्रेम से जब स्नान कराएं तो भगवान की याद में डूबे रहें, चिंतन करते रहें। हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण। दूध दही से, जो आप दूध दही ना हो कोई बात नहीं, पानी जल, सिंपल जल से स्नान। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान को, गोपाल जी को आप स्नान कराइए। स्नान करा के अच्छे से वस्त्र से भगवान को पोंछिए, साफ करिए। साफ करने के बाद भगवान का श्रृंगार करिए, वस्त्र पहनाइए। भगवान को खूब प्रेम से वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके आप भगवान को दर्पण दिखाइए। हे प्रभु, देखो आपका श्रृंगार। प्रभु को दर्पण दिखाइए और फिर भगवान को भोग लगाइए, जो आपकी सामर्थ्य है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूरी, पकवान, कुछ ना हो तो जो आपके घर में दूध दही, भोग लगाकर भगवान को भाव से जब भोग लगाओ, तुलसी का पत्र डालकर एक एक लड्डू, एक एक रोटी तोड़कर भगवान को भोग लगाइए। ऐसे खिलाइए जैसे आप बच्चे को खिला रहे हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान को भाव से खिलाओ। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं। फिर भगवान की प्रेम से भोग लगाकर आरती करिए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए, भगवान को प्रणाम करिए। ये भगवान में लगे रहो, काम करिए, पैसे कमाइए, काम जिम्मेदारी करिए। फिर ये हो गई शारीरिक पूजा। आओ अब आपको एक और पूजा है जो मन से करनी चाहिए, उसका भी आपको विस्तार से समझा दूं। जरा सा टाइम लगेगा, बताऊं कि नहीं। एक पूजा और होती है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? जरा आप सब लोग सावधान होके बैठ जाओ। और मानसिक पूजा के लिए आपको मेरे साथ वह करना पड़ेगा जो मैं आपको बोलता जाऊं, वो इमेजिन करते जाओ, भाव बनाते जाओ और वह आप भीतर अपने मन मंदिर में करते जाओ। सब लोग आंखें बंद करो। लोग जो टीवी पर मैया मेरी, भैया मेरे सुन रहे हैं, सब लोग आप ऐसा भाव बनाओ कि आप सब वृंदावन आ रहे हैं। चलो वृंदावन। पहला भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर हम यमुना जी, सब लोग बिल्कुल भाव इमेजिन करो, हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। अब यमुना जी स्नान करके हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर में जाकर चौखट को प्रणाम करके और मंदिर के लिए जैसे ही भीतर आए, बिहारी जी का पर्दा बंद था, खुलने का इंतजार किया और जैसे ही पर्दा खुला, सामने बिहारी जी, सुंदर से घुंघराले से बाल, सुंदर से छोटे छोटे हाथ, सुंदर से भगवान की मुस्कान, सुंदर सी बड़ी बड़ी आँखें। एक एक अंग का दर्शन कीजिए बिहारी जी का। फिर भाव बनाइए
कि आप सोने के झूले में बिहारी जी और संग में राधा रानी को बिठाकर झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जैसे केवट भगवान राम के चरण धो रहे हैं, आप भी भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के श्री राधा रानी के आप भी पांव पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। भाव बनाइए चरण धुल करके। अब आप भाव से भगवान के सुंदर से चरणों को पहुंचकर आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। बढ़िया लड्डू बनाओ मोती चूर के, भाव से लड्डू श्याम सुंदर को, राधा रानी को। अब आप लीलाओं में चलो, भाव बनाइए कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया तो आप भी ग्वाल वाल बन करके आप भी वहीं खड़े हैं और भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जब प्रभु राम सेतु का निर्माण करा रहे थे तो आप भी बंदर भालू बन करके राम सेतु में बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं और राम की सेवा में लगे हुए हैं। अपने आप को राम के पास, भगवान के पास एक सेवा से जोड़ लो कि हम भी राम सेतु में सहयोगी हैं, हम भी भगवान की इस सेवा में सहयोगी हैं। भगवान गोपियों के घर माखन चुराने गए तो हम भी एक ग्वाला बनकर प्रभु के पीछे पीछे चले। हर समय केवल भगवत चिंतन हो। अब भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने मन मंदिर में बसाकर, अब आप भाव बनाओ कि आप बैकुंठ गए हैं। चलो बैकुंठ, जैसे लक्ष्मी जी बैकुंठ में शेष नाग पर भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। आप भी भाव बनाओ कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो दूसरा चरण आप दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे। भाव बनाइए। फिर भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, हरे शरणम हरे शरणम। अब आप लोग आंखें खोल लो। अब देखो, आप अपने घर पर रह करके रोज बैकुंठ जाओ, रोज चरण दबाओ, चरण सेवा करो। शरीर कहीं नहीं गया। कौन गया? जोर से। और पूजा किससे होनी चाहिए? किससे? हाँ, तो भगवान में मन ऐसे लगाओ, कहीं